हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं स्फेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम के ये 3 ड्रग्स और इसकी क्लासिफिकेशन और इसका मैकेनिज्म, उसके एडवर्स इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड इट्स यूजेस। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आया था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर 4 टाइप्स थे: पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम। और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पेनिसिलिन, और अब की वीडियो में पढ़ेंगे हम सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम और मोनोबैक्टम। ठीक है। आज सबसे पहले सेफेलोस्पोरिन की बात करें। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखो, सेफेलोस्पोरिन होता क्या है। ठीक है। ऑल सेफेलोस्पोरिन, स्फेलोस्पोरिन किससे बनते हैं? ऑल सेफेलोस्पोरिन, जितने भी स्फेलोस्पोरिन है, all cephalosporin consist of dihydrothiazine ring fused to beta lactam ring। ठीक है। जो डाइहाइड्रोथायजिन रिंग है और बीटा लैक्टम रिंग है, दोनों मिलके फ्यूज होंगे, दोनों मिलके कंबाइन होंगे जब जब सेफेलोस्पोरिन बनेगा। ठीक है। ऑल दी सेफेलोस्पोरिन कंसिस्ट ऑफ डाइहाइड्रोथायजिन रिंग फ्यूज टू बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द एक्टिव न्यूक्लियस of cephalosporin was an isolated from fungus cephalosporium क्या नाम होएगा उस फंगस का? सेफेलोस्पोरियम। The active nucleus of cephalosporin was an isolated from fungus Cephalosporium acrimonium। ठीक है। और दूसरा नाम क्या आएगा? एक बार एक्स्ट्रा में नाम लिख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये याद करना जरूरी नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टम क्लूरेन। ठीक है। जैसे हमने पेनिसिलिन में, इस लाइन का मतलब समझो, जैसे हमने पेनिसिलिन में पढ़ा था, वो फंगस से ऑब्टेन हुआ था, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम कायरेसोजेनम। ठीक है। अब उसकी तरह ही ये भी फंगस से ऑब्टेन होता है, जिसका नाम है सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, और दूसरा का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टम क्लोरेन। ठीक है, क्लोरेन, स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टम क्लोरेन। ठीक है। ये था स्फेलोस्पोरिन का इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पार्ट पढ़ेंगे, ये लिख लो। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पार्ट्स पढ़ेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है? क्लासिफिकेशन में 5 जनरेशन आ जाती है स्टूडेंट्स सेफेलोस्पोरिन की। कौन कौन सी? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड लास्ट वन 5th जनरेशन। एक एक करके हम सारी जनरेशन पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें। क्लासिफिकेशन। ठीक है। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी स्टूडेंट्स? सबसे पहले ड्रग आएगी सेफेलैक्सिन। ठीक है। दूसरी ड्रग आएगी सेफाड्रोक्सिल। तीसरी ड्रग आएगी, और भी बहुत सारी ड्रग है, 3 ही ड्रग काफी है याद करने के लिए, सेफ्राडीन। ठीक है।
सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग आएगी? सेकंड जनरेशन ठीक है। सेकंड जनरेशन में ड्रग आएगी, सबसे पहली ड्रग है सेफुरोक्सिम, और दूसरी ड्रग है, दो ही ड्रग काफी है सेकंड जनरेशन में, सेफुरोक्सिम, और दूसरी ड्रग है सेफ्रोजिल। ठीक है। ये थी फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की ड्रग्स। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की ड्रग में कौन कौन सी ड्रग आई? सेफेलेक्सिन, सेफेड्रोक्सिल, सेफ्राडीन। सेकंड जनरेशन की ड्रग में कौन सी सेकंड जनरेशन की क्लासिफिकेशन में कौन सी ड्रग आई? सेफुरोक्सिम, सेफ्रोजिल। ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले ये नोट कर लो, फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिख लिया? चलो हम नेक्स्ट थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपना याद करते रहना। ठीक है। थर्ड जनरेशन की बात करें तो हम क्या क्या आएगा? थर्ड जनरेशन की बात करें तो सबसे पहली ड्रग कौन सी आ जाएगी? सेफिक्सिम, जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है। थर्ड जनरेशन की क्लासिफिकेशन में आती है स्टूडेंट्स ड्रग, ये सेफिक्सिम। दूसरी है सेपोडोक्सिम। ठीक है। तीसरी है सेफ्ट्राक्सोन, जो सेफ्ट्राक्सोन। ठीक है, सेफ्ट्राक्सोन। स्पेलिंग ठीक कर लेना स्टूडेंट्स इसकी, सेफ्ट्राक्सोन की। ठीक है। सबसे पहले थर्ड जनरेशन की बात करें, तो कौन कौन सी ड्रग आई? सबसे पहली ड्रग है सेफिक्सिम, दूसरी ड्रग है सेपोडोक्सिम, तीसरी ड्रग है सेफ्ट्राक्सोन। ठीक है। सेफ्ट्राक्सोन मोनोसेफ का इंजेक्शन आपने नाम सुना हो तो 1 ग्राम 1.5 ग्राम में आता है। वो सेफ्ट्राक्सोन मतलब जो मोनोसेफ है वो उस सेफ्ट्राक्सोन के साल्ट में प्रेजेंट, जो मोनोसेफ का साल्ट है वो सेफ्ट्राक्सोन है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो हम क्या आएगी? फोर्थ जनरेशन में आएगी सेफीपाइम, और दूसरी ड्रग आएगी सेफ्प्रायोम। सेफीपाइम। ठीक है। और दूसरी आएगी सेफ्प्रायोम। ठीक है। फोर्थ जनरेशन की ड्रग आई है सेफीपाइम और सेफ्प्रायोम। और लास्ट जनरेशन की ड्रग की बात करें तो हम फिफ्थ जनरेशन की, लास्ट जनरेशन बच गई क्लासिफिकेशन में इसकी, फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में लास्ट जनरेशन की ड्रग बच गई है। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में सबसे पहली ड्रग है सेफ्टारोलिन, दूसरी ड्रग है सेफबायोप्रिल। ठीक है, ये है ड्रग सेफ्टारोलिन। 1 मिनट स्टूडेंट्स याद करने दो। सबसे फिफ्थ जनरेशन की ड्रग में आ जाएगा सेफ्टारोलिन, और दूसरी आएगी सेफबायोप्रिल। ठीक है, ये ड्रग ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की ड्रग ठीक है। सबसे पहले आएगी सेफ्टारोलिन, दूसरी आएगी सेफबायोप्रिल। ठीक है, ये थी इसकी क्लासिफिकेशन सेफेलोस्पोरिन की। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो पेनिसिलिन की तरह सेम है। ठीक है। all the cephalosporin are inhibit the synthesis of cell wall, या बैक्टीरियल सेल वॉल भी कह सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स। बैक्टीरियल सेल वॉल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में आ जाएगा
यूरिनिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बनेगा, डाइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट बनेगा। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। सिर्फ हम एक ही लाइन में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ऑल द स्फेलोस्पोरिन आर इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके थेरेपेटिक यूजेस। उसके बाद पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट। बस इतना ही काफी है। ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो हम क्या क्या आएगा थेरेपेटिक यूज में। थेरेपेटिक यूज में इट इज यूज्ड एज ए नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। ठीक है। इन सब में यूज करते हैं। चलो लिखते हैं थेरेपेटिक यूजेस। थेरेपेटिक यूजेस, थेरेपेटिक यूजेस। सबसे पहले में यूज होएगा नोजिया में। ठीक है। वोमिटिंग में, उल्टी में। ठीक है। डायरिया में, डायरिया, डायरिया। चौथा है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया। और नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हो गया। ठीक है। और उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हो गया। और स्टूडेंट्स बताओ कौन कौन से यूज थेरेपेटिक यूज हो सकते हैं। ब्लैक हेयरी टंग में हो गया, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हो गया, और कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी में हो गया। कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी। ठीक है। ये थे इसके थेरेपेटिक यूज। सबसे पहला यूज पढ़ा हमने नोजिया में, दूसरा यूज वोमिटिंग, तीसरा यूज डायरिया, चौथा यूज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, पांचवा यूज कोगुलेशन एबनॉर्मलिटी। ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है इसका डिप्थेरिया में। डिप्थेरिया किस किस को पता है स्टूडेंट्स क्या होता है डिप्थेरिया? डिप्थेरिया चलो लास्ट में बताते हैं आपको डिप्थेरिया क्या होता है। सेकंड है नेफ्रिटिस। ठीक है। तीसरा एंट्रिटिस, एंट्रिटिस, एंट्रिटिस। चौथा है यूरेथ्रिटिस, यूरेथ्रिटिस। ठीक है। और पांचवा है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। अल्सर है ये एंथ्रेक्स। ठीक है। ये यूरेथ्रिटिस लिखा मैंने, नेफ्रिटिस लिखा, एंट्रिटिस। ये क्या है सबसे पहले समझाते हैं डिप्थेरिया क्या होता है। डिप्थेरिया वो है जो नोज, नाक में और थ्रोट में इंफेक्शन, नाक में और गले में इंफेक्शन का हो जाना क्रिएट। ठीक है। उसे बोलेंगे डिप्थेरिया। उसके बाद आता है नेफ्रिटिस, जो नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन आ जाना। उसके बाद आता है एंट्रिटिस, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आ जाना। ठीक है। उसके बाद आता है यूरेथ्रिटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन आ जाना। उसके बाद है एंथ्रेक्स, ये अल्सर है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके, उसके बाद ये था स्पेलोस्पोरिन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बापेनम, मोनोबैक्टम। ये सिर्फ दो बच गया, इसके हम बस सिर्फ एग्जांपल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बारे में मोनोबैक्टम, मोनोबैक्टम और कार्बापेनम। कार्बापेनम में सिर्फ तीन ही ड्रग पढ़ेंगे जो मोस्ट कॉमनली ड्रग है, कार्बापेनम, कार्बापेनम, कार्बापेनम। ठीक है। कार्बापेनम में सबसे पहली ड्रग है इमीपेनम, इमीपेनम। दूसरी ड्रग है मैरोपेनम, मैरोपेनम। ठीक है। तीसरी ड्रग है डोरीपेनम, डोरीपेनम। ये ड्रग है स्टूडेंट्स। ठीक है। मैरोपेनम कॉमनली यूज ड्रग है, ये महंगा इंजेक्शन भी आते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है मोनोबैक्टम, 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 मोनोबैक्टम। लास्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स। उस सबसे पहली ड्रग कौन सी आ जाएगी मोनोबैक्टम में? टाइगमोनम, टाइगमोनम। दूसरी आ जाएगी कैरुमोनम,
कैरुमोनम। ये सब सिर्फ सबसे आसान ड्रग लिखवाई है मैंने स्टूडेंट आपको, ठीक है। मोनोबैक्टम कार्बापेनम में कौन कौन सी ड्रग आ गई, इमीपेनम, मेरोपेनम, डोरिपेनम। मोनोबैक्टम में आ गई टाइमोनम और कैरुमोनम, ठीक है। बस ये था स्टूडेंट्स आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम है, थेरेपेटिक यूज और एडवर्स इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम है। आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके लिए लाएंगे एंटी फंगल ड्रग, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए वीडियो में इतना काफी है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आपका पूरा हुआ, और आज के लिए वीडियो में इतना काफी है। थैंक यू सो मच।